ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए दोस्तों, आज सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक जाट और 7 बेटे बहुओं की कहानी। एक जाट था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। वह अपने छोटे बहू बेटे के साथ रहता था। उसने अपनी छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक नहाऊंगा। तो छोटी बहू ने कहा कि आप नहा लीजिए पिताजी। तो ससुर कार्तिक नहाने लग गया। सवेरे जब ससुर उठता तब वह भी उनके साथ उठ जाती, उन्हें धोती और लोटा दे देती। ससुर नहाकर आता और बहू को धोती सुखाने के लिए दे देता। जब बहू धोती सुखाती तो उससे हीरे मोती झड़ती थी। एक दिन जेठानी के बच्चे घर आए हुए थे, तो उन्होंने देख लिया कि बाबा की धोती में से तो हीरे मोती झड़ते हैं। उन्होंने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि बाबा नहाकर आते हैं तो उनकी धोती में से तो हीरे मोती झड़ते हैं। माँ ने कहा कि जा कह दे कि वह हमारे घर कार्तिक नहा ले। बूढ़े ने कहा कि अच्छा, सुबह मैं आपके घर आ जाऊंगा। सवेरे बूढ़ा उठा तो जेठानी ने बड़बड़ करना शुरू कर दिया। सवेरे सवेरे उठ जाता है, खड़खड़ करना शुरू कर देता है, सोने भी नहीं देता। फिर उसने पैरों को पटकते झटकते लोटा और धोती बूढ़े को दे देती है। जब बूढ़ा नहाकर बाहर आया तो उसने बड़बड़ करते हुए धोती ली और खुट्टी पर लटका दी। वहां बच्चे फिसलकर गिरने लग गए। जेठानी ने कहा कि बूढ़ा तो बड़ा ही दोगला है, उसके वहां तो इसकी धोती में से हीरे मोती भरकर लाता है और वह झड़कते हैं, और हमारे यहाँ वह पानी भरकर लाया है जिससे बच्चे गिर पड़ रहे हैं। इसके बाद जेठानी ने कहा कि इस बूढ़े कोकले को कह दो कि जा वहीं पर नहा ले, और उसकी लकड़ी और धोती फेंक दी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो उसने अपनी बहू से कहा कि मुझे ब्राह्मण जिमाने हैं। तो छोटी बहू ने कहा कि ससुर जी बड़े चाव से जिमाओ। बूढ़ा ब्राह्मणों को न्योता देकर आ गया। फिर उसने अपनी बहू से कहा कि मेरा मन है कि सभी बेटे बहुओं को मैं न्योता दे आता हूँ। तो छोटी बहू ने कहा हाँ हाँ जरूर दे दो। जब बूढ़ा न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने कहा कि जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने के लिए नहीं आएंगे। बूढ़ा वापस आकर चिंता में बैठ गया। छोटी बहू ने पूछा कि पिताजी आप किस बात की चिंता में हैं? तब बूढ़े ने कहा कि बहुओं और उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाना खाने नहीं आएंगी। तब छोटी बहू ने कहा कि इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत में चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आई और उन्होंने पीछे से जो कुछ खाना था वह खाया और बचे हुए पे मिट्टी कंकड़ डाल करके चली गई। उन्होंने सोचा कि अब आकर परेशान होगी। यहाँ छोटी बहू खेत में यह कह रही थी कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियों को बाजरा डालकर घर आ गई। वह बूढ़ा उदास बैठा हुआ था। वह बोली पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा बहू, तुम्हारी देवरानी जिठानी आई थी, उन्होंने खूब खाया पिया और बचे हुए पर कंकड़ मिट्टी डालकर चली गई। तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तब वह बोली कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूंगी। बाकी सब वह ठीक ठाक निपट गया। बूढ़ा बोला हाँ, बाकी सब कुछ तो अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई और अंदर जाकर देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल कर गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हुए हैं और घर महल हो गया। सारा घर धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडारे भर गए। तब उसने ससुर जी से कहा कि पिताजी आप तो कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भरा हुआ है, जहाँ देखूं वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडारे भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े ने कहा बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया था, उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए हैं, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर धन धान्य से भर गया।
हे कार्तिक देवता, आप जिस तरीके से छोटी बहू के घर बरसे वैसे सबके बरसना। जो कहानी कह रहा है उसके भी और जो कहानी सुन रहा है उसके भी, और सारे परिवार को धन दौलत से भरना, धन के भंडारे लगाना। बोलो कार्तिक मास की जय। बोलिए नारायण भगवान की जय। अब हम विनायक जी महाराज की कहानी सुनते हैं। एक तालाब में एक मेंढक था और एक मेंढकी थी। मेंढकी रोज विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर अब तू दोबारा नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। थोड़े दिन बाद राजा की दासी तालाब से पानी लेने आई और उसने जैसे ही पतीला भरा तो मेंढक मेंढकी उसमें डल गई और दासी ने पतीला ले जाकर के अंगीठी पर चढ़ा दिया। अब दोनों सीखने लगे। तब मेंढक मेंढकी से बोला कि बहुत कष्ट हो रहा है और तू अपने विनायक जी को याद कर, वरना तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विनायक जी कहा। तब 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीले को गिरा दिया। मेंढक मेंढकी बहते हुए वापस तालाब में चले गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी का दुख दूर किया वैसा सबका करना। जो कहानी कह रहा है उसके भी और जो कहानी सुन रहा है उसके भी, और सारे परिवार के कष्ट दूर करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। दोस्तों, यह थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।